हेलो गाइज, आज मैं आ गया हूँ अपोकलिप्टिक थीव के एपिसोड 3 के साथ। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जोंग और रैन जहाँ पे वो लोग मिले थे वहाँ से निकलते हैं जोंग टू सिटी सेंटर के नॉर्दर्न एरिया में, क्योंकि वहाँ पे नया इवोल्यूशन जोन आने वाला है। तो वो रैन को लेके उसकी कार में सिटी सेंटर के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद रास्ते में दिखाते हैं रैन रोड की तरफ इशारा करते हुए एकदम घबरा जाती है। वो कहती है ब्रिज पे आगे देखो। तब ब्रिज की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, बट वोंग अपनी कार की स्पीड स्लो नहीं करता है। तो रैन कहती है स्पीड से हम लोग चलते रहें तो ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद हमारी कार की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वोंग उससे पूछता है कार में मशीन गन है क्या। तो रैन कहती है हाँ कार में मशीन गन है। तो वोंग उससे कहता है अब तुम कार को संभालो। ये सुन के रैन एकदम डर जाती है, हैरान हो जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वोंग नॉन स्टॉप मशीन गन चला रहा है कार के ऊपर से और रोड पे आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को एनालाइट मतलब एकदम वाइप आउट कर दे रहा है, मार डाल रहा है एकदम। ये सोचते हुए वो कह रही है मशीन गन की पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जहाँ पे भी बुलेट्स पड़ रही है उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दे रही है। तो रैन वोंग से पूछती है कि अब हमें किधर चलना है। तो वो कहता है कहीं नहीं मुड़ना है, एकदम सीधे। तो वो कहती है सामने तो कोई बात ही नहीं है, ये क्या करना चाह रहा है। मगर ये सुनने के बाद भी वोंग कहता है मेरी बात पे ट्रस्ट करो, जिसके कारण रैन एकदम कार को स्ट्रेट चढ़ाती है। और फिर हम लोग दिखा जाता है कि वो ब्रिज के होने से मतलब ब्रिज टर्न्ड है तो वो ब्रिज को तोड़ के कार सीधे हवा में उड़ जाती है। और बिल्कुल उसी मोमेंट में दिखाते हैं रैन एकदम घबराई हुई अब हमारा क्या है, और हमें उसके फ़ोन में टाइम दिखाया जाता है जो एग्जैक्ट अब बज गया है, मतलब 17 मतलब 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं। उसके दिखाते हैं सिटी सेंटर से लाइट आने लगती है, जिसके कारण पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा ग्लो इंक्रीज हो जाता है। और दिखाते हैं बैरियर टाइप की चीज़ जनरेट होने लग रही है, बट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के कारण वोंग की कार उस बैरियर के अंदर एंटर कर जाती है। और ज़मीन पर लैंड होने से पहले वहाँ दिखाते हैं हर तरफ सैंड है, तो कार जो है वो सैंड में ड्रॉप होती है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो अंदर से वो दोनों खांसते हुए बाहर निकल रहे हैं। रैन तभी कहती है पूरी सिटी डेजर्ट में कैसे बदल गई है। तब वोंग कहता है कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं। तो रैन पूछती है क्या हम लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, किस चीज़ के लिए। उसी समय पे हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के बीच में बहुत बड़ा सा पिरामिड और एक स्टैचू भी है। तो रैन गुस्साते हुए पूछती तुम मुझे बताओगे तो यहाँ चल के आ रहा। तो वोंग कहता है कि तुम ध्यान से सुनो। उसी समय पे रैन हैरान होती है क्योंकि उसके मन के मतलब बेसिकली माइंड के अंदर उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है और बाकी सारे लोगों पर भी वो पहला वॉल्यूशन एरिया जनरेट हो गया है और सबके पास 45% से ज़्यादा चांसेस हैं सर्वाइव करने की। और रीजन बताया जाता है रीजन डेजर्ट है। और उसके बाद क्या कहते हैं डिफेंडर मतलब बेसिकली जो बॉस होएगा बताया जाता है वो स्टैचू है। उसके बाद आप लोगों को पार करने के रूल्स जनरेट कर बताए जाते हैं। तो वो वोंग कहता है कि सबको अपने मन के अंदर आवाज़ और सारे रूल्स सुनाई दे दिए होंगे। तो रैन कहती है बताती है कि हाँ इसकी उसने जो बताया उसके हिसाब से बाहर निकलने के 3 रूल्स हैं। पहला रूल है कि हमें बॉस को डिफीट करना पड़ेगा। दूसरा रूल है कि 45% से लोगों की ही स्ट्रेंथ बचेगी तो अपने आप इवोल्यूशन एरिया ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी रूल है कि हम में से कुछ फिक्स्ड लोग 5 मीटर के रेडियस के अंदर जाके इवोल्यूशन एरिया के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वोंग हमें फिर बताता है कि जो वर्ल्ड के फर्स्ट इवोल्यूशन एरिया के क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके इवोल्यूस बने थे वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो मुझे भी उनमें से एक बनना है इस बार। उसी समय हमें बैकग्राउंड का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग शौक और खुश होते हैं कि क्या हम लोग सुपर पावर ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई। और कुछ लोग परेशान होते हैं कि क्यों, क्योंकि उनको अपने फैमिली के पास जाना होता है, उनकी फैमिली बैरियर के उस साइड होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि बस बहुत स्पीड में निकलती है जिसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ क्रॉल कर रहे हैं। और हमें दिखाते हैं वो बस बैरियर की तरफ जाती है और बैरियर से टकरा जाती है। टकराते ही उसके आगे का एरिया स्क्वीज़ हो जाता है और डेफिनेटली जो कार का ड्राइवर है वो तो मर गया होगा इसमें। और सॉरी बस का ड्राइवर, और बस से फ्रंट से धुआं निकलने लगता है और बस के अंदर से आवाज़ आती है सेव मी सेव बस। तो ये रैन सुन के जोंग से कहती है कि हमें बस के अंदर कुछ लोग हैं, उन्हें बचाना चाहिए। तो रैन उसकी तरफ दौड़ने लगता है और कहता है मुझे मालूम है तो मुझे फॉलो करो। तो रैन कहती ओके मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। हमें बस का सीन दिखाते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है और रैन और वोंग वहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हमें पिरामिड्स का सीन दिखाया जा रहा है मतलब लिटिल साइड से। और देखते हैं कि जो बॉस है बेसिकली
उसकी आंखें शिफ हो रही यार, इसको देखने के बाद तो थोड़ा शिफर खड़े हो गए थे, इसीलिए थोड़ा सा टंग स्लिप हो गई। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बस के अंदर जो ड्राइवर था, जैसे मैंने बताया था, वो डेफिनेटली मर गया होगा, बट वो मरने के बाद ज़ॉम्बीफाई हो जाता है और ये एक फीमेल ड्राइवर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियां एक लड़की को धक्का देती है और उनसे बोलती है जू यू क्विंग, तुम कंट्री साइड की हो, तुम इससे जाके फ़ाइट करो, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे चक्कर में हम लोग बस पे आए थे, अब तुम ही जाओ उसको मारो। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो ज़ॉम्बी दौड़ते हुए क्विंग की तरफ आने लगती है। ये देख के तीनों लड़कियों के एकदम मतलब सूख जाती है, तो वो घबरा जाती है। मगर क्विंग जो होती है वो अपनी रॉड, मतलब उसके हाथ में एक रॉड होती है जो वो उसके मुंह में फंसा के उसको धक्का दे रही होती है, बट ज़ॉम्बी उसको ओवर पावर करते हुए क्विंग को पीछे ढकेल रही होती है। जिसके बाद वो कहती है मुझे आके मदद करो, उसके पास मेरे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो वो तीनों लड़कियां मिलके उसको ढकेलने लगती हैं, साथ में बैकअप दे रही होती हैं, जिसके चलते ज़ॉम्बी पीछे शिफ्ट होने लगती है। मगर तभी वो जो येलो बाल वाली लड़की होती है वो कहती है तुम लोग धक्का दो, मैं पहले यहाँ से निकल रही हूँ। मगर तभी वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है गेट के पास, जो देखने के बाद वो रोने लगती है और एकदम माइंड लॉस कर, दिमाग से पागल हो जाती है। वो उसको पकड़ के क्वीन की तरफ ढकेलती है और उसके बाद खुद बाहर भाग जाती है, चिल्लाते हुए कि ये तुम्हारी गलती है और तुम ही इसको फेस करो। जो देखने के बाद क्वीन एकदम टूट जाती है, जैसे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बेसिकली, जिसके कारण में उस फीमेल ज़ॉम्बी के मुंह से वो अपने मुंह से रॉड निकाल लेती है। फिर सामने दो ज़ॉम्बी होते हैं, इधर क्वीन अकेली होती है। अब वो सोचती है अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी उसे दिखाते कि खिड़की का शीशा टूटने के दिखाई देता है और हमारा वोंग शीशा तोड़ के एकदम हीरो वाली एंट्री मारते हुए अंदर आता है और किक करते हुए जो पीछे ज़ॉम्बी होती है, जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है, उसे किक करता है और पीछे से फिर आता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता है क्वीन को, वो उसको वोंग अपना के ज़ॉम्बी को ऑन द स्पॉट मार डालता है। यार मतलब इतनी हीरो एंट्री हो कैसे जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता है। ये देख के जो क्विंक होती है वो हैरान होती है, वाह इसने मुझे बचा लिया, कितना है। तभी वो घबरा जाती है, वो कहती है पीछे देखो, बट तब तक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर चुका होता है। मगर वोंग तो अपना वोंग है, वो हल्का सा शिफ्ट होता है और उस ज़ॉम्बी का अटैक मिस हो जाता है। उसके बाद वोंग अपने फुल पावर अटैक से एक स्ट्राइक में उस ज़ॉम्बी का नेक गर्दन धड़ से अलग कर देता है। हमें देखा जाता है कि क्विंग सोचती है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल, इसने एक ही किक में बस के मिरर को तोड़ दिया और इतने ईजिली दो ज़ॉम्बीज़ को मार डाला। और बाकी दोनों लड़कियां सोचती हैं आखिर, मतलब बोलती कि आखिरकार हम लोग बच गए हैं। तभी में दिखाते हैं वोंग जो होता है वो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और ये लड़की वो देख के शर्मा जाती है और वोंग सोचता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, इसका चेहरा जाना पहचाना मैं लग रहा है। तभी हमारी रैन आती है एटीट्यूड में और कहती है मिलिट्री यहाँ पे आ गई है, ये प्लेस बहुत ख़तरनाक है, प्लीज़ आप लोग मेरे को फॉलो करो। तो कहती है हाँ ठीक है। मगर तभी एक दूसरी लड़की कहती है हमारी एक फ्रेंड बाहर है। ये सुन के वो दोनों घबरा जाते हैं, मतलब जोंग और वो रैन घबरा जाते हैं। तभी मैं बाहर का सीन दिखाते हैं, वही वो पीली बाल वाली लड़की पूरी स्पीड में दौड़ते हुए जा रही है। तभी उसको दिखाते हैं कि कुछ शेडोज़ को कवर कर रही है। वो ये देख के घबरा जाती है और फिर से वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। तो उसको दिखाते हैं हम के ऊपर सैंड की एक वॉल टाइप की है जो उसके ऊपर एकदम धम से पड़ती है। फिर हमें समझ में आता है कि वो इस पिरामिड स्टैचू की लेग था। ये देख के वो तीनों लड़कियां रोने लग जाती हैं और रैन हमारी विंडो से बाहर देख के घबरा जाती है, क्या क्या ये मॉन्यूमेंट मूव करने लगा, मतलब क्या ये स्ट्रक्चर मूव करने लगा। और दिखाते हैं वो मॉन्यूमेंट उनके तरफ आने लग जाता है, बस की तरफ। ये देख के वोंग अपना एकदम घबरा जाता है। फिर हमें दिखाते हैं वो स्टैचू जो है बस की तरफ देखता है और फिर एकदम से बहुत तेज़ दहाड़ता है। तो जो सुनने के बाद सब कोई अपने कान पे हाथ रख लेते हैं, वोंग को छोड़ के डेफिनेटली, और सब एकदम डर जाते हैं। बट वोंग तभी सोचता है कि ये सबसे इजी ज़ॉम्बी टाइप, मतलब बॉस टाइप मॉन्स्टर है जो हराने में सबसे ज़्यादा आसान होता है। बट तभी बाकी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं अब हम लोग तो एकदम फ्लैट हो जाएंगे बस के साथ। तभी वोंग कहता है घबराओ नहीं, सब कोई अपनी बुक खोलो और पढ़ने लगो, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, जल्दी करो। बट तभी हमें दिखाते हैं जो स्टैचू होता है वो अपने नेल से बस की छत को टेयर कर देता है। उसको दिखाते हैं कि वो बस के अंदर देख रहा है, उसकी आँख एकदम चमक रही है, एकदम डेविलिश लुक आता है ये देख के। और दिखाते हैं कि वोंग तो अपना पूरा मन लगा के पढ़ रहा है, दूसरी तरफ से बिल्डिंग से लोग देख रहे हैं और वो लोग कहते हैं हाँ अब तो ये किया। बट हमें दिखाते हैं वोंग एकदम काम होके बुक रीड कर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर, मतलब वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वहीं पे एकदम
पीछे लगता है उसकी शेडो दिखाते हैं और वो सब कहते हैं क्या वो मॉन्स्टर जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं दिखाते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है लिटरली काफ़ी ज़्यादा अजीब मॉन्स्टर था ये। और वो लोग कहते हैं क्या उसने उन्हें मारा नहीं, ऐसा क्यों हुआ। और वोंग तभी हमारी बुक बंद करता है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ। और बाकी लड़कियां अभी भी घबरा रही हैं और बुक के पीछे से झांक के देख रही क्या वो चला गया, ऐसा क्या हुआ। तब ईरान विंडो के बाहर देखते हैं और फिर कहती है अमेजिंग, तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो वोंग, क्या तुम मुझे बताओगे ऐसा क्या हुआ, उसने हमें क्यों नहीं मारा। तो वोंग कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें याद है जब हम लोग एवोल्यूशन एरिया के अंदर आए थे तब हमारे ब्रेन में सर्वाइवल एरिया से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आई थी। क्वीन कहती है हाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई तो थी कि कोई गॉड लाइक कैरेक्टर एवोल्यूशन एरिया के अंदर रखा। तो रैन कहती है हाँ मेरे को भी याद है बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की थी मेरे दिमाग से उतर गया था। तब वोंग कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मेरे हिसाब से ये स्टैचू ही वो गॉड लाइक कैरेक्टर है जिसका नाम स्पिनिक्स है। और स्पिनिक्स नाम सुन के एक मिथ याद आती है जो क्या कहते हैं, स्पिनिक्स ने एक क्विज जनरेट की थी जब वो पूछता है मॉर्निंग में कौन मॉन्स्टर है जो 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों को और शाम को 3 पैरों को। और जो इसका गलत जवाब देता था वो उसको उस ह्यूमन को खा जाता था। बट एक बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड आदमी ने उसका जवाब दिया कि वो इंसान है जो बचपन में 4 पैरों पे, अडल्ट पे 2 पैरों पे, बुढ़ापे पे एक स्टिक के साथ 3 पैरों पे चलता है। जो सुनने के बाद स्पिनिक्स खुद सुसाइड कर लेता है शर्म के कारण। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है स्पिनिक्स नॉलेज से डरता है, इसलिए जब उसने देखा कि हम लोग स्टडी कर रहे तो उसको लगा हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, इसलिए वो हमारे से दूर चला गया। तभी वोंग को एकदम से स्ट्राइक होता है कुछ और वो कहता है रुको, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये लड़की वही है जो लास्ट टाइम इस एरिया का सर्वाइवल एरिया को लीड की थी। हाँ ये वही है, इस बुक से मुझे एकदम से भी याद आया। मगर तभी हम लोग देखते हैं क्विंग जो होती है वो कहती है आपका नाम ब्रदर वोंग है ना, मेरा नाम क्विंग है, मैं सेकेंड ईयर स्कूल में पढ़ती हूँ। और उसके बाद तभी वोंग को दिखाते हैं जो याद करता है कि हाँ ये क्विंग है जिसके पास वेदर कंट्रोल की एबिलिटी होती है, जो एक मल्टी टैलेंटेड एबिलिटी है, मतलब वो मल्टीपल एलिमेंट कंट्रोल कर सकती है। और इसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी थी। और उसके बाद ये इस एबिलिटी को गेन करने के बाद वर्ल्ड की बेस्ट फाइटर्स में से एक थी, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कुछ ऐसा एक मतलब नीड होती थी तो सबसे पहले क्विंग जाती थी वहाँ पे सबकी मदद करने में। तभी हमें दिखाते हैं क्विंग कहती है कि फिर आप तो मेरे सीनियर हुए। तो वोंग कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि ड्रेस कोड अपना हमारे स्कूल का चेंज हो गया है, वो पहले वाला ब्लू कलर का क्रैपी ओल्ड नहीं है और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो इस ड्रेस में। ये सुनने के बाद रैन थोड़ा खांसते हुए बोलती हाँ अब अगर हम लोगों को मालूम है कि स्टैचू से कैसे निपटना है, मगर तब तक वोंग कहता है नहीं ये सर्वाइवल के लिए है, ये हमें ये नहीं बताता है कि हमें इसे कैसे डिफीट करना है। ये सुनने के बाद रैन कहती है कि बाहर रात हो गई है और रोड पे कोई लाइट भी नहीं है, हमें अपनी रात को बस में ही गुजारना चाहिए। मगर वोंग कहता है नहीं, हम लोग पहले ही काफ़ी लोगों के टारगेट बन चुके हैं। तो रैन कहती है क्या टारगेट। तो वोंग कहता है तुम्हें थर्ड रूल याद नहीं है क्या, जिसके हिसाब से 45% लोग को बचना है, तो मतलब जो रिमेनिंग पर्सन है उनके लिए हम लोग विजिबल है तो हमें मानने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद रैन कहती है ये तो बहुत गलत बात है, ये सोच के काफ़ी ज़्यादा वो टेंस दिखाई देने लगती है। उसके बाद वोंग बोलता है कि अभी रात हुई है तो ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो उजाले के बाद अब अंधेरे में आए तो उनकी आँख को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो चलो हम लोग चलते हैं। बट तभी हम लोग दिखाते हैं वो दोनों लड़कियां रोने लगती हैं, वो कहती है प्लीज़ हमें भी लेकर चलो। तो वोंग कहता है ऑफ कोर्स, मतलब बेसिकली उन्हें भूल ही गया था ये लोग भी थे। फिर हमें दिखाते हैं वो लोग बस से निकल के बाहर जा रहे हैं और वो लोग अपने मन में सोच रहे हैं देखो ज़ॉम्बीज़ के हम बगल से भी जा रहे हैं फिर भी वो हमें देख नहीं पा रहे हैं। तो वो कहती है हम लोग इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। तो वोंग कहता है हम लोगों को धीरे धीरे चलना पड़ेगा ताकि हम लोग कम से कम आवाज़ करें, क्योंकि उनको दिखाई भले नहीं दे रहा हो बट वो हमारी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट और मैं अपने 100% ट्राई करूँगा अगला एपिसोड कल लाने के लिए। सो सॉरी गाइज फॉर द डिले और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।